अगर आप Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं और Realme UI 6.0 आपके डिवाइस में अवेलेबल है और ऐसे में अगर आपका डिवाइस हैंग करता है तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपका Realme UI 5.0 हैंगिंग प्रॉब्लम आ रहा है आपके डिवाइस में तो यहाँ पे हम कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करने वाले हैं। कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइस के लंबे यूजेस के बाद जो है यहाँ पे हैंगिंग की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या क्या सेटिंग्स को फॉलो करना चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जरूर से इन सेटिंग्स को जो है आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपका डिवाइस हैंग बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, तो क्या क्या वो टिप्स होने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपका डिवाइस हैंग करता है तो सबसे पहला तरीका यही होता है कि आपके डिवाइस में जो इंटरनल स्टोरेज होती है उसको आपको यहाँ पे 90% से ज़्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप अपने डिवाइस को 90% तक यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका डिवाइस ऑलमोस्ट हैंग करने के चांस होते हैं। आप भले आप कोई 8 GB रैम वाला डिवाइस परचेज कर लें या फिर 12 GB वाला रैम परचेज कर लें डिवाइस को, ठीक है, तो अगर 90% से ऊपर जो है जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका डिवाइस हैंग कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 256 GB हमारे पास है, ठीक है, जैसे कि ये डिवाइस हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है हमारा 256 GB। ठीक है, अब मैं 256 GB आपको दिखा देता हूँ कि जैसे 256 GB है और परसेंटेज अगर हम यहाँ पे 90 निकालते हैं तो ये 230 GB के आसपास आ रहा है। ठीक है, मतलब 230 GB अगर मेरा डिवाइस भर जाता है 230 GB के ऊपर तो मेरा डिवाइस हैंग करेगा। ठीक है, और आपने देख लिया मेरे डिवाइस का यहाँ पे जो इंटरनल स्टोरेज है वो लगभग 131 GB हो गया है। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पे अब कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल करूंगा तो ये हैंगिंग मतलब चांस इसमें ज़्यादा कि ज़्यादा ऑलमोस्ट ये हैंग करे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको कई सारी ऐप्स जो आपके यूज़ की नहीं है उनको आपको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, और सेकेंडरी चीज़ आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको प्रोसेस मैनेजर में आना है। ठीक है, प्रोसेस मैनेजर में आके जितने भी यहाँ पे ऐप्स ये रन कर रही है फालतू की, ठीक है, इनको सबको क्लोज करना है। ठीक है, ये देखिए कई सारी ऐप्स यहाँ पे रन कर रही है। अब ये अगर इन सब ऐप्स को आप डीप क्लीन नहीं करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हैंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको इनको यहाँ पे डीप क्लीन कर लेना और डीप क्लीन करने के लिए ये वाला ऑप्शन पे जो आप टैप करेंगे तो आपका यहाँ पे डीप क्लीन ये हो जाएगा। डिवाइस जो हैंग करने की प्रॉब्लम है कुछ हद तक जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें और कुछ सेटिंग्स के बारे में तो देखिए आपको ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट रीज़न यही होता है कि जितनी आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं कई सारी ऐप्स जो है प्रॉपर तरीके से चलती नहीं है, सॉफ्टवेयर एडिशन सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स में भी जनरेट होती है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप कम से कम एप्लीकेशन का यूज़ करें जो आपके यूजेस की नहीं है, उनको भाई आप एप्लीकेशन यूज़ ना करें। भले ही आप हाई कैपेसिटी का डिवाइस यूज़ कर रहे हो, भले ही यहाँ पे आप 256 GB का डिवाइस यूज़ कर रहे हो, सभी में हैंगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, थर्ड चीज़ यहाँ पे जो भी आप चीज़ डिलीट करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आप डिलीट कर रहे हैं आपका जो भी रिसेंट डिलीट में है उनको आप तुरंत डिलीट कर दीजिए। अगर आप रिसेंट डिलीट का डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आपके काम की नहीं है तभी डिलीट करिए। ठीक है, अगर काम के तो रिस्टोर कर सकते हैं और अगर काम की नहीं है तो पूरा डिलीट कर सकते हैं। उसमें एक्चुअली में होगा क्या, अगर आप पूरा डिलीट नहीं करते हैं तो भाई एक जो है ये होता है ना कि जो इंटरनल स्टोरेज होती है उस पर भी कहीं ना कहीं लोड पड़ा रहता है। जब तक लोड ही कम नहीं होगा तब तक जो है आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की, इन सेटिंग्स को जरूर से आप फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको इस बैटरी वाले ऑप्शन पे भी आ जाना है। यहाँ पे भी आप यूज़ हाईली वगैरह चेक कर सकते हैं, कौन सी ऐप ज़्यादा यूज़ हो रही है उसको तुरंत आपको फोर्स से स्टॉप कर लेना है। ठीक है, जो ऐप ज़्यादा यूज़ हो रही है उसके बाद जो आपका डिवाइस में हैंग का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों होपली इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कुछ टिप्स। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, इतनी चीज़ों को यूज़ करने के बाद मतलब फॉलो करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। मैं कुछ टिप्स भी बता देता हूँ, आप इन टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद आपको एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आना है। ठीक है,
जैसे ही आप एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आएंगे उसके बाद आपको 3 डॉट पर टैप करना है, ठीक है। ये देखिए 3 डॉट बोलते हैं, इस पर टैप करिए, शो सिस्टम पर टैप करिए। अब शो सिस्टम पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे कई सारी ऐप्स खुल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट को सर्च करना है, ठीक है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट सर्च करना है, ये देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया। इस पर आपको सिंपल टैप करना है और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टोरेज यूजर्स को क्लिक करना है, इसको भी यहाँ पे डेटा इसका क्लियर करना है इस तरीके से, ठीक है। और बैक लेना है, ये देखिए बैक लेने के बाद इसको यहाँ पे फोर्स स्टॉप आएगा भाई, फोर्स स्टॉप कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। फोर्स स्टॉप करने के बाद अब आपको बैक आना है और यहाँ पे एक और सर्च कर लेना है सिस्टम यूआई को, ठीक है। इसको भी आप सर्च कर लीजिए, सिस्टम यूआई आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो सिस्टम यूआई होता है किसी में सिस्टम लॉन्चर, ये देखिए जैसे सिस्टम लॉन्चर भी है, यूआई भी है। तो आपको लॉन्चर को ही ओपन कर लेना है यहाँ से, इस लॉन्चर को भी यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है, फोर्स स्टॉप करना है कुछ, ठीक है। ये देखिए फोर्स स्टॉप करना है, बैक लेना है, उसके बाद आपको इसको यहाँ पे फोर्स स्टॉप इस तरीके से कर देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो ये देखिए ये आ गया, कुछ चीज़ जो एप्लीकेशन है वो फोर्स स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बैक ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब आप चाहें तो अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर सकते हैं और रीस्टार्ट अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा रिजल्ट उतना अच्छा अपडेट नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छी बात यही है कि आप अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर लें, ठीक है। और रीस्टार्ट जब करेंगे तो आपका जितनी भी ऐप्स यहाँ पर रन कर रही है बैकग्राउंड में, वो बिल्कुल ऐप्स यहाँ पर रन नहीं होंगी, ठीक है। और बैकग्राउंड में अगर ऐप्स रन नहीं होंगी तो आप जानते हैं जितनी कम ऐप्स रन होंगी उतने कम आपका डिवाइस जो है हैंग करेगा, ठीक है। तो आपकी ऐप्स अगर ज़्यादा है ना तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके इंस्टॉल कर देना है। जो ऐप्स यूजर्स की नहीं है उनको जरूर से आपको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। आप हैंगिंग से अगर बचना चाहते हैं तो इतनी चीज़ को आप जरूर से फॉलो आपको करना है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई बीटा वर्जन रन कर रहा है तो उसमें आपके हैंग के मतलब ऐप्स के हैंग होने के चांस होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी तो ठीक है, थोड़े समय बाद जो है कुछ डिवाइस में दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। और आपको अगर आपके डिवाइस में ये यहाँ पर रैम एक्सपेंशन का फीचर दिया, ये अगर इनेबल है तो भाई इसको तुरंत आप बंद कर दीजिए। रैम एक्सपेंशन अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जो रैम है वो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में ही अपडेट की जाती है। एक्सटेंड जब आप करेंगे तो वो इंटरनल स्टोरेज में जाएगा, तो ऐसे में आपका डिवाइस और भी ज़्यादा हैंग होने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई इन चीज़ों को आप जरूर से फॉलो कर लीजिए और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मे बी आपका डिवाइस उतना ज़्यादा हैंग बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूर से फॉलो करें भाई। ऐप्स वाला आप जरूर से एक बार ध्यान में रख लें। और बीटा वर्जन है तो भाई हो सकता है कि उस केस में आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल वर्जन आएगा। अगर ऑफिशियल वर्जन आएगा तो तुरंत आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, और ऑफिशियल वर्जन अगर नहीं आता है तो भाई ऐसे में आपको वेट ही करना पड़ेगा ऑफिशियल वर्जन का। और नॉर्मली अगर ऑफिशियल वर्जन है और तब भी हैंग कर रहा है तो उसका मैंने सॉल्यूशन आपको डिस्कस कर लिया, किस तरीके से क्या करना है वो आप वीडियो को पीछे करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। सारा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लिया। तो होपली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।